तो अपना जो अगला वाला एक्सरसाइज है उसको हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ना बोलते हैं। ठीक, आंशिक भिन्न में तोड़ना। और हमारे पास इन केस अगर फंक्शन कुछ इस टाइप से है पी एक्स प्लस क्यू और बटे में हमारे पास x माइनस ए और x माइनस बी इस टाइप से है, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। इसी फंक्शन को हम लोग तोड़ सकते हैं a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से पूरा पूरा चला जाएगा। और x माइनस ए एक्स माइनस बी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ मल्टीप्लाई में ये आएगा और b के साथ ये आएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इसका यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, इसका यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा ये आएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम लोग x के पदों की तुलना कर देंगे और अचर पदों की तुलना कर देंगे, ए बी के मान मिल जाएंगे। तो हम लोगों के पास क्लियर इस वाले फंक्शन की जगह हम पूरा का पूरा ये लिख सकते हैं, और अगर इसकी जगह ये लिख सकते हैं तो नॉर्मली इनका तो 1/t और log t उनके आंसर हो जाते हैं। ठीक, तो अभी जस्ट इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, अगर इस टाइप का कोई आ जाए, ऊपर में पी एक्स प्लस क्यू हो और नीचे में x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, तो फिर उस केस में हमें इसको कैसे तोड़ना रहेगा। तो a के बटे में आएगा हमारे पास x माइनस ए प्लस बी के बटे में आएगा हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें भी वही करेंगे कि यहाँ पे इसका एक बार गुणा होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार है और यहाँ एक बार है, तो ऊपर में एक बार गुणा होगा, नीचे का ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर टाइप में चेंज आ जाए, ऊपर में पी एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्यू एक्स होगा, फिर आर होगा। ये फॉर्मूले जब तक काम करते हैं जब तक कि नीचे की पावर ऊपर वाले से ज्यादा है। अगर ऊपर में पावर ज्यादा हो और नीचे में पावर कम हो तो उस केस में पहले हम लोग डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस लगेगा। फिलहाल अभी हमारे पास सभी जगह में पावर ज्यादा ही मिल रही है, इसलिए हम लोग उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। तो ये टाइप यहाँ पे चेंज हो गया। इसमें भी तुम देखोगे तो इसमें हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी, तो इसमें तो अभी किसी के पास पावर नहीं है, तो नॉर्मली इनको ऐसे ही लिखना है, x माइनस ए यहाँ पे आएगा, फिर x माइनस बी और x माइनस सी। ठीक, इसके अलावा फोर्थ नंबर वाले में चेंजमेंट है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर है और x माइनस बी है। तो उस केस में वापस से जैसा ऊपर की तरफ में किया है हमने, ये x माइनस ए किया, फिर b के साथ में x माइनस ए का होल स्क्वायर और c के बटे में कौन, x माइनस बी। ठीक, उसके अलावा लास्ट फॉर्मूला और बच रहा है, जल्दी से इनको नोट डाउन करो। है उसको और देख लो, ये तो हो गया कंप्लीट। एक टाइप अगर इस टाइप से आ जाए, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, 4 हो गया, 5वां नंबर, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर और एक बटे में x माइनस ए होगा और यहाँ पे एक वर्ग समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये एक वर्ग समीकरण अगर आएगा तो फर्स्ट वाले को तो हमको एज इट इज तोड़ना है x माइनस ए में, और सेकेंड वाले में उसको तोड़ना है बी एक्स प्लस सी करके, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी फॉर्मूले से करें, पिछली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा उससे भी हो जाएगा, है ना। और ये चूंकि नया टाइप पढ़ लिया है तो इससे भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें हमारे पास ऊपर में dx और नीचे में दिया हुआ है x माइनस 1, प्लस में ही दिए हुए दोनों, है ना।
तो जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं उसका इनके प्लस माइनस से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है 1/x+1 और उसके साथ x+2 ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग लिख लें, तो कुछ ना कुछ तुम ऐसे लिखोगे इसको अलग अलग करके। अब जो ये तुमने अलग अलग करके लिखा है इसको कुछ इस टाइप से लिखो कि ऊपर में जब मैं इसमें एलसीएम लूं तो यहाँ पे मुझे 1 ही मिले, है ना। मैंने इसको तोड़ के तो लिख लिया, लेकिन अभी भी इसको वापस से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये x+2 यहाँ पे आएगा, x+1 यहाँ पे आएगा, 2x+3 बन के निकलेगा। तो ऊपर में कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है। तो ऊपर में 1 कब आएगा? जब यहाँ पे मार्क हम लोग कैसा बना दे? माइनस का। अगर माइनस का मार्क हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ना, तो ये जो x है ये माइनस का आएगा यहाँ पे, और 1 भी माइनस का आएगा। तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये माइनस का जो 1 आएगा वो 2 में से 1 को क्या कर देगा, है ना। तो इस केस में हम लोगों के a और b के मान डिसाइड हो गए कि क्या होना चाहिए, a का मान 1 होना चाहिए और b का मान -1 होना चाहिए। उस केस में जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये बहुत सरल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसा क्लियर दिख गया। किसी किसी क्वेश्चन में ना तुम लोग को ये चीज दिखेगी ही नहीं क्लियर, तो यहाँ पे a को लेना पड़ेगा, b को भी लेना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक। ये a ले लिया और हमें नहीं पता यहाँ पे क्या मार्क आएगा, ये हमने किसको ले लिया? b को ले लिया। हमें पता नहीं है कि क्या मार्क आएंगे और क्या वैल्यूज आएंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं निकालने की। अब x+1 और x+2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x+2 और b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x+। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग इन पूरे समीकरण में ये जो नीचे का वैल्यू होता है इसका मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 कैंसिल, सिर्फ x+2 बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 कैंसिल, सिर्फ x+1। तो चाहे कैसे भी कान पकड़ लो, इधर से उधर से पकड़ाएगा तो कान ही, है ना। चाहे तो तुम इसका एलसीएम लेके और फिर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, या मल्टीप्लाई करके कर लो, ठीक। तो x+1 को यहाँ पर रख लिया नीचे में दोनों के साथ एलसीएम में, ये बराबर हो जाएगा 1/x+1 और x+2। अभी ये दोनों हर की वैल्यू है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब हम लोग यहाँ से पूरे a के साथ x आएगा और a के साथ एक अचर भी आएगा, b के साथ x आएगा और b के साथ एक अचर भी आएगा। हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, x के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, ठीक। x के गुणांकों की तुलना, ठीक। आगे कंटिन्यू करना है इसको। यहाँ पे x का कोई पद है क्या? नहीं है, तो फिर उस केस में ये होगा 0। यहाँ पे x का पद क्या है? a के साथ x, तो हमने सिर्फ x के पदों की तुलना करी है तो सिर्फ कौन आएगा? वहां पे भी हमने तुलना करी है तो सिर्फ क्या आएगा? तो यहां से अगर मैं देखूं तो a बराबर मुझे मिल जाएगा माइनस का b, ठीक। अब अचर पदों की तुलना करो, तो अचर पदों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ अचर पद कितना है? 1। यहाँ पे अचर पद कितना आएगा? 2 के साथ a, और यहाँ पे अचर पद क्या आएगा? अकेला b। हमारे पास a का मान है कितना? माइनस का b। तो a का मान जैसे ही हम यहाँ माइनस भी रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 भी आएगा, और प्लस का कौन आएगा उसके साथ? बराबर कितने के? इन दोनों में से माइनस करेंगे तो b आएगा माइनस का, तो b का मान आ जाएगा -1। b का मान -1 आएगा, उसके सापेक्ष a का मान क्या हो जाएगा? +1, ठीक। दिख गया, a का मान 1 रखेंगे, b का मान। तो ये मार्क कौन डिसाइड करता है? a और b के वैल्यूज डिसाइड करते हैं कि ये मान क्या आएगा। तो अभी हम लोगों को ये चीज दिख गई कि a और b के मान अगर हम यहाँ रख दें तो इस वाले की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल में इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है 1 या dx/x+1 और x+2। तो हम इसका ना समाकलन करके हम इसकी जगह पे समाकलन कर सकते हैं किसका? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का dx -1/x+2 का dx।
ठीक, इसका हम लोग कर सकते हैं। इनके जो इंटीग्रेशन होते हैं, ये बराबर का मार्क लगा हुआ है, बराबर के जस्ट बाद ये लाइन लिखोगे जस्ट यहाँ सामने। अब तुम लोगों को जो इंटीग्रेशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज का करना है। तो ये एक्चुअल में 1/t माना जाता है। तो 1/t का क्या होता है, log t। तो ये log के साथ x प्लस 1 आएगा, माइनस के मार्क के साथ ये भी log के साथ x प्लस 2 आएगा और प्लस का c आएगा। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे चूंकि ये नीचे में जो वैल्यूज है ना, इनके x के कोई मल्टीपल नहीं है। इनकेस अगर यहाँ x का कोई मल्टीपल होता तो फिर तुम्हारा, मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन में x का जो भी मल्टीपल होता है वो जस्ट आगे आता है, और इसमें अगर यहाँ मल्टीपल में होगा तो वो डिवाइड में आएगा। फिलहाल हमने इसको t माना है। देखो यहाँ जो भी वैल्यू आता है उसको एक्चुअल में t माना जाता है। तो अभी फिलहाल x प्लस 1 है, इसको अगर t मानोगे भी ना तो इसका 1 हो जाएगा, और dt आएगा तो वो dx ना डायरेक्ट dt के बराबर आ जाता है। इनकेस अगर यहाँ 2 हुआ तो फिर जब इसका अपकलन करोगे तो ये 2 निकल के आएगा, तो dx बराबर आएगा dt अपॉन 2। तो अगर कभी इस x के मल्टीपल में कोई वैल्यू है तो वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगी, है ना। फिलहाल है नहीं, इसलिए मानने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि dx डायरेक्ट dt के बराबर आ जाएगा। लेकिन इनकेस अगर यहाँ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसको आंसर में तुम लोगों को आगे लिख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल उसको करेंगे, अभी तक तो नहीं आया, फिलहाल आएगा तो बिल्कुल करेंगे, ठीक। तो ये log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। तो यहां से इंटीग्रेशन जो होगा इसका वो हो जाएगा log के साथ ये x प्लस 1 ऊपर में और x प्लस 2 नीचे में, और प्लस का कौन, c, ठीक। करो इसको। अब इसका आंसर आ गया है ना। इसको तुम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज के जैसे भी कर सकते थे। ये x का इसमें मल्टीप्लाई करते, एक्स स्क्वायर बनता, ये 1 और ये 2 मिलके होता 3x, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें था 2। अभी ये नीचे में ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, इसका 3/2 करते, है ना। 3/2 का स्क्वायर समीकरण में जोड़ते हो और घटाते, और प्लस का कौन, इससे भी हो जाएगा, है ना, और आंसर यही आएगा, ठीक। तो जैसे करना हो तुम लोगों को, फिलहाल अपने पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से जिससे करना हो। बाकी आंशिक भिन्न में जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, वहां से टाइप चेंज होगा। फिलहाल ये जो 12वां है ये भी अपना पिछली वाली एक्सरसाइज से ही हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेट करना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। अच्छा, इसमें पिछली वाली एक्सरसाइज का जो d/dx वाला फॉर्मूला है ना, वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी। मैंने अभी जस्ट तुमको क्या बताया कि नीचे हर की पावर जब तक बड़ी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की छोटी होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया, दोनों, तो उस केस में ना हम लोगों को इसको डिवाइड करना होता है। हाँ, जो भी है, तो हम लोगों को इस केस में ना इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने से हम लोगों को ये जो है ना, ये वैल्यू थोड़ा छोटा होता दिख जाता है, मतलब ये पावर जो है थोड़ी कम हो जाएगी। तो करने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, तो हम लोग सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में और इसमें से उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे तुम लोग गुणनफल वाले रूल को याद रख सकते हो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक। तो ये होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में यहाँ पे होता है भाजक, यहाँ पे होता है भाज्य, और यहाँ जो आता है वो हमारे पास भागफल निकल के आता है, और यहाँ पे शेषफल निकल के आता है।
ठीक, तो मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारा भाजक होता है उसका गुणनफल अगर भागफल से करें और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो ये भाज्य निकल के आ जाता है। ठीक, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास ये भाजक है और ये कौन है, भागफल है। ठीक है, तो जो भी लास्ट में हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखो, जो भी यहाँ भाजक भागफल रहता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे भाग लगाना था 9 को और भाग लगाना था मुझे 2 से, तो मैं इसको 4 बार में भाग लगाऊंगा और इन दोनों का जो भी मल्टीपल होगा उसको कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे, और उन दोनों को क्या करूंगा, माइनस। तब मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये हमने भागफल लिया है उसका आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें और जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखोगे और फिर इसमें से उसको क्या करोगे, तो यहाँ पे प्लस का मार्क है तो नीचे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5x जो है ये पॉजिटिव हो गया और 6 माइनस का है उसमें से प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का। अब हम लोगों की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि जो भागफल आ रहा है आपका, वो भागफल को आप यहाँ पे, आपका इस पास जो भागफल है उसको आप यहाँ पे अकेला कर लो और उसके साथ जो शेषफल आ रहा है उसके बटे में आप भाजक को लिख लो। ठीक है, और ये जो है पूरा का पूरा वैल्यू ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया है, शेषफल हमारा जो है शेषफल, अगर हम लोग पूरे क्वेश्चन में, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा क्या है, भाज्य। तो अभी फिलहाल देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं भाज्य के बटे में भाजक को लेकर आ जाऊं, भाजक कौन है, ये दिख भी रहा है, देखो ये ऊपर भाज्य है, ये नीचे कौन है, भाजक है, दिख रहा है सभी को। तो भाज्य के बटे में भाजक कब आएगा, जब भाजक से पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे ना। ये भाजक है यहाँ पे, ये सभी को फॉर्मूला दिख रहा है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि भाज्य के बटे में अगर भाजक है तो, और उसको अगर किसी के इक्वल लिखना है तो भाज्य के बटे में किसको लाना पड़ेगा, तो भाज्य के बटे में अगर भाजक है और उसको किसी के इक्वल लिखना है तो किसके इक्वल लिखोगे, देखो भाज्य के बटे में अगर भागफल को ला रहे हो, सॉरी भाजक को ला रहे हो, तो इसको किसके बराबर लिखोगे, इसको बराबर लिखोगे भागफल प्लस शेषफल बटा कौन, भाजक। समझ में आया, भाजक अगर यहां से जाएगा ना तो किस किस के पास में आएगा, शेषफल के और भाज्य के, इन दोनों के पास में आएगा। तुम्हारी बुक में ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन लिखी हुई है, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास देखो शेषफल आया है, ये हमारे पास शेषफल आया है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, भाजक है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, और ये हमारे पास भाग। तो मैं इस पूरे को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का 1 है, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसको हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे भागफल आता है, ये भागफल प्लस शेषफल आएगा जो कि 5x माइनस 5 है, और बटे में उसके भाजक आएगा, भाजक कौन, अब तुम चेक करो कि इसी का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन मार्क लगाओगे यहाँ पे तो इधर भी इंटीग्रेशन मार्क लगेगा, इधर भी इंटीग्रेशन मार्क लगेगा। अब देखो पावर कैसी होगी, है ना, हर की जो पावर है वो हमेशा अंश से बड़ी ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको आप आंशिक भिन्न को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। सॉल्व करने के लिए आपको पावर छोटी बनाना पड़ेगा। तो ये पावर छोटी बनाने वाला पूरा प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। वो वहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वो ऐसे करके आया पूरा का पूरा। तो पहले इसको लिख लो तुम लोग, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू, वरना साल भी बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी जाएगा, कुछ हाथ नहीं पड़ेगा।
ये समझ में आ गया कि इसको फिलहाल हम लोग ये लिख रहे हैं, और ये हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास ये घात जो है या तो बराबर आ जाए या ये घात ऊपर की ज्यादा बड़ी आ जाए नीचे वाली से। दो ही केस में ये वाली चीज हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज ये हम लोग यूज नहीं करते है ना। तो अभी हम लोगों ने क्यों यूज किया है ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी मैं इंटीग्रेशन में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस वाले को वर्ग समीकरण को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो 5x प्लस 5 अपॉन 3 और 2 में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, 1 प्लस 5x प्लस 5, इसको ब्रेक करोगे x माइनस 3 और x माइनस 2, ऐसे करके दो गुणनखंड निकल के आएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जगह, इसको तो इंटीग्रेट नहीं करते बनेगा हमको, तो इसकी जगह हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 को dx के सापेक्ष और 5x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस, करेक्ट आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 का dx करोगे तो x आ जाएगा। इस वाले को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, x अपॉन x माइनस 3, फिलहाल यहाँ नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। हम लोग इसको माइनस है किसके पास में, 5x के साथ में ना, ठीक ठीक, चलो करो इसको, यहां तक करो, देन इसको कंटिन्यू करते हैं। जो आपने x स्क्वायर माइनस 3x का तो करना है फर्स्ट वाला, ये कंप्लीट हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो करना नहीं है, जिसका करना है अब उसको लेके चलेंगे। तो ये 5x माइनस जो 5 है, इसको x माइनस 3 और x माइनस 2, इसको हम लोग लिख रहे हैं a बटा x माइनस 3 और b बटा x माइनस 2, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया था एलसीएम लेते हैं, तो 5x माइनस 5 और बटे में x माइनस 3 और x माइनस 2, a के साथ गोड़े में आ जाएगा और b के साथ, और नीचे में दोनों का, और ये अब हम लोग x के पदों की क्या कर लेंगे, पदों की या गुणांकों की ना, x के गुणांकों की। जैसे इसकी तुलना करेंगे, यहां से हमें 5 मिलेगा, यहां से हमें a मिलेगा और यहां से हमें b मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अचर पदों की तुलना कर लेंगे। अचर पद यहाँ पे कितना, माइनस का 5, यहाँ पे कितना, और यहाँ पे, तो माइनस को कॉमन लेके काट दो, तो इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम लोग विलोपन विधि, सभी को आती है विलोपन या नहीं आती, विलोपन आती नहीं आती है, नहीं आती, तो इसमें हम लोगों को a या b दोनों में से किसी भी एक का मान एक जैसा बनाना होगा। तो यहाँ पे 2a है 3b है, तो इसमें से या तो इसमें 2 का गुणा कर लो या 3 का गुणा कर लो, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें गुणा करेंगे 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 2a 2b, और इक्वेशन नंबर जो दूसरा है उसको इसमें से कर देंगे माइनस, जो कि 5 है 2a है और 3b, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा माइनस का b और यहाँ पे बचेगा प्लस का 5, तो b का जो मान आएगा वो आएगा माइनस। ये जो भी b का मान आया है उसको इधर इक्वेशन में नहीं रखना होता जिसमें गुणा किया, इन दोनों में से किसी में भी रख दो। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 5 रखूंगा b का मान, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a का मान कितना 10, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर लॉग में आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। करो जल्दी से, किसी का मान नेगेटिव आ रहा है, b का मान नेगेटिव, x माइनस 2, चलो तो ये a और b के मान आ गए, बस इनको उठा के हम लोगों को यहाँ रखना है और हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना,
तो वो उस तरफ जो हमारा आंसर आया है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो तुम्हारी जो कॉपी रहेगी ना वो इतनी बड़ी रहेगी उत्तर पुस्तिका की, आराम से उसमें सॉल्व करते रहोगे। तो जैसे वो उतना पोर्शन कंप्लीट होगा देन उसका तो आंसर तुम लिख दोगे, इस वाले को अलग से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और उसको इक्वेशन 1 या 2 जो भी है नाम दे देना। फिर जैसे ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा इसको उठा के वहां पे रख देना इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना था, तो ये हमने इंटीग्रेशन मार्क लगाया 5x माइनस 5, x माइनस 3 और x माइनस 2, इसका हमें क्या करना है dx करना है। तो इधर पे हम लोग a का जो मान आया है हमारे पास, a का मान कितना आया है 5 या 10, a का मान 10 आया है, x माइनस 3 का dx करना है और b का मान 5 आया है माइनस, तो x माइनस 2 का क्या करना है dx। पहले सिंपली इसको ऐसे करके लिखा हुआ था, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा और ये जस्ट इसके इक्वल है, तो चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो, दोनों बात बराबर। यहाँ से 10 आएगा और ये लॉग के साथ मैंने बताया x माइनस 3, और यहाँ पे 5 आएगा और ये लॉग के साथ x माइनस 2। अब हमारे पास हाँ लॉग m n लगा सकते हैं, लेकिन ये जो 5 है और ये जो 10 है ये इनकी पावर में आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ ये चीज अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने से पहले ये 10 हटाना पड़ेगा, तो ये 10 लॉग में हमेशा पावर में जाता है और पावर में अगर चला जाएगा तो फिर अब तुम लोग यहाँ पे log m माइनस log n लगा सकते हो, तो यह जाएगा log के साथ x माइनस 3 की घात 10 और x माइनस 2 की घात 10 5। शायद ही ऐसा दे रहा होंगे आंसर, यहीं पे कंप्लीट हो रहा होगा, पर ठीक है अगर आ भी रहा होगा तो ठीक है। और ये तुम्हारा आंसर आया किसका, इसका। इसके जस्ट पहले जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे वो चीज को मैं यहाँ कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक। हम लोग इसके पहले इंटीग्रेशन कर रहे थे किसका, x का dx करना था हम लोगों को, और इसका ये पूरा का पूरा जो हम लोग करके लेकर आए हैं लॉग के साथ x माइनस 3 की घात 10 और x माइनस 2 की घात 5 और प्लस का क्या c। तो इस x यहाँ पे 1 था तो 1 का dx करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा पूरा। देखो नहीं किया है ना, मैं बता रहा था ना नहीं किया होगा, क्योंकि ये पावर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है और इन पावर्स को ऐसे log m माइनस log n में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ना यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बस आगे में यहाँ पे x आ जाएगा साथ में, और हम लोगों को इंटीग्रेट करना था x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसी को इंटीग्रेट करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा ये पूरा। निकले और ये है 10वीं क्लास को, इसलिए कि अपना भी इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन इतने डब्बे बच्चे मिलेंगे वो नहीं पता था। उन लोगों को बहुत बुरा बुरा बोलता हूँ मैं, सुनते रहते चुपचाप बैठे बैठे, उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 9वीं 8वीं 2 क्लास उनकी, हाँ वो सब उसमें निकल गई ना कोरोना में। अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनको क्वेश्चंस नहीं बनते, कितना भी समझा लो। मतलब जैसे अभी मैंने तुमको ये इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया ना, वो भाज्य भागफल वाला, कितना भी तुम उनको डीप में समझा लो उनको कोई फर्क नहीं, और वो रहेंगे वैसे के वैसे, उनको कितना भी कर लो। अब इस वाले क्वेश्चन में ये हमारे पास एक स्क्वायर वाला इक्वेशन आ गया, हालांकि इसको अब तुम देखोगे ना तो यहाँ से लगता है कि अब इसमें ये वाले मेथड यूज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने बोला था कि 2 बार तोड़ना होता है, एक बार नॉर्मल और एक बार 2 टाइम्स, और फिर लास्ट वाला जो है उसको हम लोग लास्ट में सी के साथ, सी के बटे में कौन x प्लस 3। अब हम लोग वापस से वही चीज की एलसीएम लेना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन मार्क हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम लोग बुक से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन मार्क अगर यहाँ लगाओगे तो वहां भी लगाना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल यहाँ से हटा दे रहे हैं। 3x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और उसके नीचे वाली वैल्यू भी हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, बाद में कैंसिल आउट करेंगे, बार बार ये माइनस में प्लस में, और a के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, एक तो x माइनस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार होना चाहिए तो एक ही बार है। तुम क्लियर यहाँ से समझो कि ये वाली वैल्यू ना यहाँ पे a के साथ में आएगी गुणे में, ये वाली पूरी की पूरी। अब इसमें से ये देखो कि नीचे में जो a के पास है वो 1 हटा दो, ये पूरी वैल्यू a के साथ आएगी, उसमें से a के साथ जो नीचे में है वो हटा दो, तो ये x माइनस 1 आना चाहिए उसका स्क्वायर, और x प्लस 3 आना चाहिए, तो स्क्वायर वाला एक हट गया क्योंकि नीचे भी ये सेम था।
बी के साथ नहीं आएगा, बी के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, x प्लस 3 आएगा। और सी के साथ कौन आएगा, तो वो पूरा का पूरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इनके जो एलसीएम है ना वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस 3 है, ये एलसीएम है। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा पूरा। अब हम लोगों के पास यहाँ पे स्क्वायर वाले पद भी आएंगे और x के मल्टीपल भी आएंगे और अचर पद भी आएंगे, तीनों चीजें आएंगी। तो उसके लिए हम लोगों को पहले उसको ओपन करना होता है, तो ये हम इसको ओपन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का x आएगा, माइनस का x और प्लस का 3x, और 3 और 1 का पेन तो नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है क्या पैर में, नहीं हो रहा ना दर्द, तो फिर हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस ये है टाइम से उसको ना जब वो करवा लो जुड़वा के, तो एक बार एक्सरे से ये देख लेना कि वो एकदम प्रॉपर रखी है यानी, क्योंकि जोड़ते टाइम जुड़ गई ना एक बार तो फिर उसको आप सही नहीं कर सकते, तो वो अगर हल्की सी भी इधर उधर जुड़ गई तो हड्डी निकल जाती है एक्स्ट्रा। नहीं अभी लेके गए थे ना उसको गए थे ना, हाँ तो एक्सरे टाइम टू टाइम करवाते रहना, जिससे पता लग जाएगा कि वो सही साट जुड़ रही है यानी। ये हम लोगों ने इसकी तुलना कर ली, अरे यार वही मिटा दिया, चलो अचर की तुलना करेंगे अब हम लोग। तो अचर की तुलना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अचर की तुलना, ठीक है। अचर की तुलना करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को माइनस का 2 मिलेगा और ये बराबर आएगा 3a, अरे यार मैंने x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 लेके चल दिया ना क्वेश्चन में, चलो अब वो गड़बड़ हो गया फिर तो। हम लोगों ने अभी तक जो x के पदों की तुलना करी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन तो कैसे भी कर लो, चीज़ें तो सेम ही है। यहाँ पे मुझे इक्वेशन बता दो क्या लिखी है, यहाँ जो इक्वेशन लिखी है ना क्या कहते हैं a के साथ में, वो बता दो। पर यार x माइनस 1 जहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा ना वहाँ वहाँ गड़बड़ करेगा वो। बी के साथ भी x माइनस 1 नहीं, हम लोग उसको माइनस 1 से ही सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन चालू हो गया है तो मैं उसको खत्म नहीं करना चाहता, मैं उसको माइनस 1 से ही सॉल्व करूंगा, है ना। तो मेरे पास जो c के साथ जो मल्टीपल में था वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 था, है ना। और यहाँ a के साथ मल्टीपल में कौन कौन था ये बता दो बस। एक्स स्क्वायर होगा माइनस का कौन, x नहीं 2x या 3x और x आ रहा था ना, तो मिला के कितना बचेगा, 2x बचेगा ना पॉजिटिव, 3
और माइनस का 3 था। हाँ ठीक है, हम लोग उसी से कर लेंगे सॉल्व और प्रॉब्लम। B के और b के साथ जरूरत नहीं है क्योंकि x का मल्टीपल था तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया उसको। b के साथ कौन है, x प्लस 3 है ना। हाँ तो वो b का कोई भी चेंज नहीं होगा। a के साथ देखो, अभी मुझे अचर पदों की तुलना करना है ना, तो अचर पद में कौन आएगा, माइनस का 3 आएगा। और यहाँ से अचर पद में कितना आएगा, 3b आएगा। और वहां से अचर पद में क्या आएगा, c आएगा। ठीक, इन तीनों में हम लोग a का मान रख सकते हैं माइनस का c, तो ये बन जाएगा 3c पॉजिटिव, 3b प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 2। और इस वाले को भी सॉल्व करेंगे तो ये b और c में एक इक्वेशन बनेगा। देखो 3 और 1 कितना, 4c और 3b बराबर आ जाएगा -2, इक्वेशन नंबर 3। ये भी b और c में इक्वेशन है, ये भी b और c में इक्वेशन है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। दोनों को देख लो, यहाँ पे 4c नेगेटिव है और यहाँ 4c पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो b माइनस 4c इज इक्वल टू 3। दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे और 4c चला जाएगा, ये दोनों जुड़ के 4b बन जाएंगे और ये दोनों जुड़ के बनेंगे प्लस का 1, तो हमें b का मान मिलेगा 1/4। अब ये आंसर अलग अलग होंगे क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में x-1 लेके चले, ठीक है, तो उससे टेंशन नहीं लेना। और क्वेश्चन करने का टाइप यही रहने वाला है और सारी चीजें सेम यही चलने वाली है। b का मान आ गया, इस b के मान को उठा के वहां पे रख देंगे, तो माइनस का 4c इज इक्वल टू 3 में से माइनस कर देंगे 1/4 को, तो 4 तिया 12 में से 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/4 और इस 4 को वहां भेज देंगे और माइनस को भी, तो c का मान आ जाएगा माइनस का 11/16। ये जो c का मान आया है इसी को a में रख देंगे, तो a बराबर -c है, तो 11/16 उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये 3 मान आ गए, तीनों को उठा के इक्वेशन में रखेंगे और लॉग के साथ हमारा पूरा चलेगा। करो पहले इसको इतना करो। अब हम लोग ये सारे वैल्यूज को रख देंगे उठा के और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में 3x - 2 और अपॉन में मैंने x-1 का होल स्क्वायर लिख लिया है और मल्टीप्लाई में x + 3 है। अभी जो a b c के मान आए हैं ना वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक, a का मान कितना आया, 11/16, तो ये a का मान, और a के साथ में यहाँ पे हम लोगों को लिखना है अपॉन वाला वैल्यू जो कि क्या है, x-1 माइनस लिया ना हम लोगों ने, तो माइनस के साथ ही लोगे। फिर b का मान कितना आ रहा है हमारा, b का मान आ रहा है 1/4, तो ये 1/4 को कर दिया बाहर और dx के बटे में आ जाएगा x² प्लस माइनस का 1, नहीं x-1 का क्या होल स्क्वायर, है ना। और फिर c का जो भी मान है, c का मान है माइनस का 11/16, तो 11/16 ये बाहर और dx के बटे में कौन, x + 3, तो इनके इंटीग्रेशन तो 11/16 और ये बन जाएगा लॉग के साथ क्या, x-1 प्लस इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। 5/2 x + 1 और 11/4 x-1 एंड x + 1, ये क्या है यार इसमें तो। ठीक है, इस वाले को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए इस x-1 की पावर को -2 करके ऊपर लेकर जाते हैं, है ना। इस पावर को हम लोग लेकर जाते हैं ऊपर, तो -2 का dx करना है। ये वाले का तो 11/16 के साथ लॉग के साथ क्या आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -2 है ऊपर में, +1 होगा और बटे में -2 + 1 होगा, तो 11/16 ये आएगा, फिर लॉग के साथ x-1 आएगा, ये यहाँ माइनस का मार्क हो जाएगा क्योंकि -2 + 1 -1, तो 1/4, और इसमें पावर में क्या बचेगा, x-1 की पावर, तो ये इसके साथ कहाँ पे लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी का ये 11/16 और उसके साथ लॉग के साथ x + 3। ठीक, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टेप और आएगा जिसमें इसको बस नीचे करके लिख लेना। ठीक है, बाकी करेक्ट। ये ABC के मान अभी नहीं लिखे ना तुम लोगों ने, लिख लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, ये टाइप हो गए करने के लिए किस तरीके से करना है तुम लोग स्टार्ट कर देना।
क्योंकि शुरू के क्वेश्चन पूरे सी तक के हैं तुम्हारे। सी ABC 3 टर्म, फर्स्ट वाला है 2 टर्म में। सेकंड वाले को चाहो तो जो पिछली एक्सरसाइज की है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बाकी फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब हो जाएंगे आराम से ना, कोशिश करना।